आज हम पार्ट 2 में इसके बारे में आपको ज़ियोग्मा म्यूज़ियम के बारे में मज़ीद मालूमात भी देंगे और साथ साथ आपको ये मोज़ेक जो है ना वो भी दिखाएंगे। ज़ियोग्मा जो कि रोमन शहर में पाया जाता था और 5th और 6th सेंचुरी में यहाँ पे ईस्टर्न रोमन्स की हुकूमत थी, वो इसको रूल कर रहे थे। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 10th सेंचुरी में थोड़े से लोगों ने, एक छोटी सी सोसाइटी ने इस ज़ियोग्मा को तरतीब दिया था और उन लोगों ने ये मोज़ेक बनाए थे जो कि इंतहाई अमीर तरीन लोग थे। वो अपनी दीवारों पे, अपने घरों की छतों पे बनाते। ये जो आपको मुजस्समा नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो शहर है, हमारे जो लोग हैं, वो हर तरह की आफत से और जंग से महफूज है। और ये ज़ियोग्मा 17th सेंचुरी में दरियाफ्त हुआ था और म्यूज़ियम के जो मोज़ेक हैं वो ज़ियोग्मा पर मरकूज़ है। सारे के सारे जितने भी मोज़ेक हैं, ये फनपारे हैं, पिच्चीकारी है, वो सारी की सारी ज़ियोग्मा पर मरकूज़ है। और इसके बारे में एक ये भी सोच पाई जाती है कि जो सिकंदर आज़म था, उसकी फ़ौज के एक जनरल ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये ऊपर का पोर्शन है और निचले पोर्शन पे मैंने आपको पार्ट 1 में हर चीज़ दिखाई है, उसके बारे में बताया। ऊपर से भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको जो कोर्ट यार्ड नज़र आ रहे हैं, ये आपको पिलर नज़र आ रहे हैं। ये कोर्ट यार्ड जो आपको दिखा रहा हूँ, ये उनके सहन के थे। उनके घरों के सहन में इस तरह से कोर्ट यार्ड बनाए जाते थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों पर ये सारा जो कशीदाकारी है, जिसको हम कह सकते हैं पिच्चीकारी है, वो की जाती थी। और इंतहाई जो अमीर तरीन लोग होते थे वो इसको अपने घरों में बनाते थे। ये सारे के सारे जो है ना वो सहन बनाए गए हैं। उस वक़्त जो अमीर तरीन लोग थे उनके विलाज में बने होते थे। ये 1939 में खुदाई के दौरान ये सारा कुछ दरियाफ्त हुआ था। ये अंताकिया के शहर में, वहाँ पे एक एरिया चकमा है, वहाँ पे ये खुदाई के दरमियान में जो मोज़ेक हैं ये दरियाफ्त हुए थे। और ये आपको ये जो सहन नज़र आ रहा है, इसकी ये साथ उस विले का नाम भी लिखा हुआ है जिस विले में ये बनाया गया था। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग, ये देखें, ये लैंग्वेज वहाँ जो रोमन की लैंग्वेज थी ये लिखी गई है। जिस तरह से इनको मोज़ेक मिलते गए, इन्होंने उसी तरह लाकर इनको दीवारों के ऊपर, जो दीवारों वाले थे दीवारों पे लगाए हैं। जो फ्लोर पे बने होते थे सहन में, वो इन्होंने सहन के ऊपर इनको सेट किया है ताकि आने वाली नस्लों को बताया जा सके कि हमसे पहले क्या था और हमारे बाद क्या होगा। और इनके साथ पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये जो कोर्ट यार्ड हैं, ये सहन जो नीचे आप देख रहे हैं बनाए गए हैं, ये बेसिकली यूनिक जो उनकी हिस्ट्री थी ग्रीको रोमन्स की पीरियड के दौरान, वो दिखाया गया है। और ये भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने ज़हीन थे। और उस दौर में भी ये फनपारे, ये चीज़ें बनाई जाती थी और उनका जो मिजाज था वो कितना
खुश मिजाज थे वो लोग, और वो ज़िंदा दिल लोग थे। वो जो ये सारी चीज़ें बनाते थे वो कितने शौकीन थे इन चीज़ों के बारे में। और ये सारी की सारी उनकी हिस्ट्री बताई गई है। और ये जितने भी सेन बनाए गए हैं, ये डिफरेंट विलास थे जो खुदाई के दरमियान में इनको दरियाफ्त हुए हैं। और आज ये सारे विलास हैं जो मोज़ेक हैं, मोस्टली दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूज़ियम है ज़्यूमा मोज़ेक से इसमें मौजूद है। ज़्यूमा से आपको ये भी पता चलता है कि उस दौर में ये लोग कितने वेल्थी और मल्टी कल्चरल थे। उनका जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए इनको खुद एक मोज़ेक है। बेसिकली जो मोज़ेक बनाए गए हैं दीवारों पे सेन में, ये सारे के सारे जो है ना एक अपने आप में खुद मोज़ेक है। इनकी सारी हिस्ट्री साथ लिखी हुई है, आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी आप ये पूछेंगे कि ये जो बीच में मोज़ेक पूरे नहीं हैं उसकी क्या वजह है। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो मोज़ेक है जिस तरह इनको विला से मिले हैं, उन्होंने खुदाई के दौरान उसको उसी तरह लाकर यहाँ पे बनाया है। उसमें से कुछ मिस भी है। आप देख रहे हैं आपको पीछे टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है जो उस दौर में जो वो हथियार यूज़ करते थे अपने आप को सेव करने के लिए, या उस दौर में जो भी चीज़ें काटने के लिए, जंगलात को काटने के लिए। ये उस वक्त की करेंसी है, सिक्के हैं जो आज भी यहाँ पे महफूज किए गए हैं। सारे वो हथियार वो जो यूज़ करते थे, जो अमीर लोग थे अपने घरों में, ये सारे ड्राइंग रूम में लगाए जाते थे। आर्कियोलॉजी आप जो देख रहे हैं, ये इसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। स्टैचू है, इसके ऊपर रोमन लैंग्वेज लिखी हुई है जो उस दौर में लिखी जाती थी। ये सारे जो मोज़ेक हैं, जो स्टैचू हैं, वो रोमन्स जो अमीर लोग थे, ये सारे उनके हैं। और ये जिप्सी लड़की ज़्यूमा, जिसको ये बहुत ज़्यादा फेमस थी क्योंकि इसकी जो फेमस होने की वजह थी वो सारी इसकी जो शक्ल और सूरत थी उस वक्त उस दौर की जो शहज़ादी मोनालिसा है उससे मिलती जुलती थी। इसकी ये बड़ी आँखें, छोटी पेशानी, बड़े गाल और ये कानों
में बालियाँ बड़ी बालियाँ पहनती थी, उस वजह से इसको जिप्सी लड़की का लक़ब दिया गया था और ये उस दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इस वक्त मैं आपको दूसरे पोर्शन में लेके जा रहा हूँ। ये आपको बाहर से भी दिखाता चलो। दूसरे पोर्शन में ये उसी तरह से ब्रिज बनाया गया है जिस पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये दोनों तहजीबों को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मिलाता था ज़्यूगमा। ये नीचे कैफेटेरिया आप देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, वो इन वीडियोज़ को देखें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मालूमात दूँ। ये जो बाहर जो ये स्टैचू लगे हुए हैं, ये उस दौर में डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। इनकी जो लैंग्वेज है वो सारी रोमन्स लैंग्वेज है, जो कि हमारी समझ से बाहर है। और ये बाहर भी पिलर लगाए गए हैं जो उस वक्त ज़्यूगमा में यूज़ किए गए थे। ये जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये अंताकिया में खुदाई के दरमियान जो दौरान इनको ये सारा कुछ मिला था, वो इन्होंने यहाँ पे लाकर गाज़ियानतेप में ज़्यूगमा मोज़ेक म्यूज़ियम में ये आप देख सकते हैं। अंताकिया दान ज़्यूगमास 1939 में खुदाई के दरमियान जो दौरान मिला था इनको, वो सारा इन्होंने यहाँ पे महफूज किया है। और ये जो आपको स्टोरी यहाँ पे ये म्यूज़िक जो मोज़ेक हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे लाकर इन्होंने सेव किए हैं। बेसिकली 1960s में इसको स्मगल करके जो है ना अमेरिका में पहुँचाया गया था। अमेरिका ने इसको बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में नुमाइश के लिए पेश किया था। और 2018 में जो तुर्की की सेहत और सकाफ़त की वजारत है, वो इनको तुर्की में लाने के लिए कामयाब हो गई और वो इसको ख़रीद कर तुर्की में ले आए ताकि इनको नुमाइश के लिए ज़्यूगमा में हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाए। बेसिकली इसमें 40 कॉलम यूज़ हुए हैं और 4 जो है ना स्टेचू यूज़ हुए हैं, वो चूने के हैं। ये जो उस वक़्त का ज़ेबर था, ये आपको नज़र आ रहा है, जो औरतें पहनती थी वो ज़ेबर है। क्योंकि ज़ेबर की जो शौकीन है वो हमेशा से औरतें रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गले का हार जो आपको नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर पूरी डिटेल से हर चीज़ हिस्ट्री नीचे लिखी हुई है। ये करेंसी है साल ये, और ये जो है ये म्यूज़ियम है, ये बिरजे डैम के किनारे के ऊपर वाक़या है और जिसको आज भी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा महफूज बना रहे हैं। ये आपको जो बच्चे की और माँ की तस्वीर नज़र आ रही है, जो इसके वालिद की हसद की वजह से इसने अपने बेटे को मार दिया था। और ये जानवर आपको पीछे मोज़ेक में नज़र आ रहे हैं, जो उस वक़्त ये सारी जो हकीकत है वो बयान की जा रही हैं। और ये जो म्यूज़ियम है, ये उस दौर के जो रोमन शहर हैं उनको आज भी ज़िंदा किए हुए हैं। अगर आप तुर्की में आते हैं, आप इसको देखना ना भूलें, आप लाजमी इसका विज़िट करें। आपको सीखने के लिए, लर्न करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। और ये मोज़ेक जो है ये इंतहाई अच्छे तरीके से इनको सेव किया गया है और इनकी जो जंग की तैयारियां हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। ये सारा कुछ इसके अंदर सेव है। ये आपको हिस्ट्री जो नज़र आ रही है और ये आपको अगले मैं मोज़ेक में दिखाने जा रहा हूँ। ये बरहना औरत है जिसको दिखाया गया है
तो इनके नाम, इनकी हिस्ट्री सारी साथ लिखी हुई है। और इसको बरहना सूरत में अपनी तरफ वो चट्टान के ऊपर खींच रहा है। और ये इस मोज़ेक में बंदा दिखाया गया है, ये बरहना है और ये अपने आप को मारने के लिए जो सांपों के जो गले हैं ना उनको दबा रहा है, उनको कुचल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, म्यूज़ियम की सैर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले तुर्की के जो और भी म्यूज़ियम है आप देख सकें। और आज भी इसके ऊपर, मोज़ेक के ऊपर मुहक्किकीन, रिसर्चर, आसार कदीमा की जो दरियाफ़त है वो आज भी जारी है। डिफरेंट कंट्रीज़ में वो हर वक्त टीमें लगी हुई हैं। और ये जिप्सी लड़की आपको मैं पे फिर दिखा रहा हूँ, ये सारे जो उस वक्त फनपारे बनाए जाते थे। बेसिकली ये फनपारे 2000 के बाद जो नुमाइश में आना शुरू हुए थे, ताकि लोगों को हिस्ट्री का पता चल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।